ये धुआं तोरखम की सरहद पर अफगानिस्तान की तरफ दुकानों में लगी आग से उठ रहा है। सनीचर को सहरी के वक्त दोनों ममालिक के दरमियान शदीद गोलाबारी से सरहद की दोनों जानिब लोगों में शदीद खौफ पाया जाता है। हम पाक अफगान सरहद से कुछ चंद किलोमीटर के फासले पर यहाँ लंडी कोतल में मौजूद हैं। कल रात 10 बजे के बाद यहाँ पर सरहद पर शदीद बमबारी हुई है, दोनों जानिब से झड़प भी हुई है। इन झड़पों में कितना नुकसान हुआ ये तो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सरहद पे लोग रह रहे थे उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे पनाह ली हुई है। आइए देखते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। तोरखम सरहद के ऊपर जितने भी गांव हैं उन्होंने अब रेलवे जो टनल्स हैं, जो सुरंगें हैं, उनमें पनाह ली हुई है। ये लोग सुबह के वक्त अपने घरों में जाते हैं और फिर रात को जब बमबारी और वो होती है तो खौफ से ये उन टनल्स में आ जाते हैं। घर से सिर्फ इतना सामान लाते हैं कि वो शाम को रोज़ा इफ्तार कर सकें। ये रेलवे की सुरंग है और यहाँ पर जो सरहद का इलाका है वाचामीना, उसके लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं और बुनियादी तौर पर उनका ये कहना है कि उनकी आबादी 12 से 15 हज़ार तक के नफूस पर मुश्तमिल है और जब ये जंग शुरू होती है और धमाके होते हैं तो वो यहाँ पर आकर पनाह ले लेते हैं। बता दें ये कब से आप यहाँ पर आए हैं और क्या जिंदगी कैसे गुजर रही है यहाँ पे? हम जब फायरिंग शुरू हुआ पाक अफगान बॉर्डर पर, पहले रात से हम इधर आए हैं और इधर रिहाइश पजीर हो गए। ये तो आप देख रहे हैं ये माहौल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हमें ना सही खाना हम पहुंच रहा है, ना पीने का साफ पानी है। यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है इस टनल में, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन फायरिंग शुरू हो जाता है, फायरिंग के दौरान हम घरों से निकलते हैं, हमारे साथ बीमार भी है, माजूर बच्ची भी है, बौड़े भी है, ख़वातीन भी है, बच्ची भी, दो बच्चे अपने खुद में रखे भाग रहे हैं हम। तो हमें पता नहीं कि ये जंग होने वाला है, तो जंग के दौरान हम निकलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये झड़पें 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब शुरू हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान हुकूमत ने जो सरहदी इलाके जितने भी हैं जो अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ लगते हैं वहाँ पे तालीमी इदारे बंद कर दिए थे। लंडी कोतल में एक ऐसे ही स्कूल का हमने दौरा किया है जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। ये सरकारी स्कूल तोरखम सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ तोरखम से यहाँ पर आए रोज़ धमाके होते हैं। कल रात भी यहाँ पर बड़ी मिकदार में धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिससे लोग परेशान थे। ये स्कूल आमतौर पे ये उनका पीक आवर्स होते हैं कि जब ये स्कूल खुला होता है, लेकिन अब ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ एक स्कूल टीचर हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसे ये ज़िंदगी, स्कूल बंद हुए हैं तो बच्चों की तालीम कितनी मुतासर हो रही है इससे? सर जी, बच्चों की तालीम तो मुतासर हो रहे हैं। बच्चों की तालीम के साथ साथ आम जिंदगी अभी मुतासर हो रही है, क्योंकि आए रोज़ जो है सुबह के टाइम और रात के टाइम बड़े बड़े धमाके होते हैं, मार्टर गोले आके गिरते हैं। तो इसी वजह से जो है स्कूल्स और इदारों को बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे इनसे मुतासर न हो। हालांकि बच्चे ज़हनी तौर पर तो मुतासर होते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से इन लोगों की तालीम और औकात भी ज़ाया हो रहे हैं। इन दो ममालिक के दरमियान झड़पों की वजह से यहाँ जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो ताजिर हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 दिन बाजार मुकम्मल बंद हो कर दिया जाता है। हालांकि ये वक्त ऐसा है कि ये उनके लिए ईद से पहले इनकी खरीदारी और इनके कारोबार के लिए पीक टाइम होता है। अब इतना हालात ख़राब है कि आधा से 100% में 40% तक पहुँच गया है। इसमें भी कभी दुकान बंद है, कभी कभी खुला है। हालात ख़राब होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब शागर दुकान खर्चा ये पूरा नहीं होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इन सरहदी इलाकों में दोनों जानिब से गोलाबारी की वजह से रात को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मकामी लोगों का कहना था कि वो मोबाइल फ़ोन की लाइट से काम तो चला लेते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और हुकूमत भी इस बारे में कुछ नहीं बता पा रही।